तो अभी मैं आप सब लोगों को इंटरनल मेडिसिन में एक नए कोर्स में वेलकम करता हूँ, ठीक है ना? तो ये जो हमने नया कोर्स बनाए हैं, ये यूनिक क्यों है और इसमें आपको क्या-क्या पढ़ने को मिलेगा? पहला चीज़ है इंटरनल मेडिसिन देखते ही लोगों को डर लगता है कि नहीं मेडिसिन बहुत डिफ़िकल्ट है, पर ऐसा कुछ होता नहीं है। बस ये हमारे अंदर के जो फोमो है कि नहीं मेडिसिन बहुत डिफ़िकल्ट है, यही है और कुछ नहीं है। मैं आपको एक एग्जाम्पल देके समझाता हूँ। हम सब जब पढ़ते हैं कि पहला हम मतलब ये बहुत मतलब इम्पोर्टेंट टॉपिक है जब हम पढ़ते हैं मायोकार्डियल इन्फेक्शन। उसमें पहला चीज क्या पढ़ते हैं? उसमें हम पढ़ते हैं कि इसका डेफिनेशन क्या है, उसके बाद ये पढ़ते हैं कि इन्वेस्टिगेशन क्या है। जब हम मायोकार्डियल इन्फेक्शन का इन्वेस्टिगेशन पढ़ते हैं ना, तब हम क्या होता है कि उसमें हम कार्डियक बायोमार्कर पढ़ते हैं। जब हम कार्डियक बायोमार्कर पढ़ते हैं उसमें दिक्कत क्या आता है कि मतलब ट्रोपोनिन ट्री, मायोग्लोबिन ये सब पढ़ते हैं। तो अभी कोई बच्चा रहेगा उसको वो फर्स्ट ईयर में पढ़ा हुआ रहेगा, अभी वो भूल गया होगा तो उसको इंटीग्रेट नहीं कर पाएगा। अगर कोई ईसीजी पढ़ेगा कि ये वाले लीड में अगर एसटी एलिवेशन आ रहा है तो ये वाला हार्ट का वाल अफेक्ट हो गया है, या फिर ये वाला जो ब्लड वेसल है ये वाला ब्लड वेसल अफेक्ट हुआ है, ऐसा होता है ना। तो अभी दिक्कत ये आता है कि हम उसको इंटीग्रेट नहीं करते। हम इसको इंटीग्रेट नहीं करते इसलिए हम उसको समझ नहीं पाते इसलिए हम उसको पढ़ना ही छोड़ देते हैं। तो यही हम सबके साथ दिक्कत होता है, हमारे साथ भी हुआ था दिक्कत। तो ये सब चीजों को दूर करने के लिए हम एक इंटीग्रेटेड कोर्स लेके आ रहे हैं इंटरनल मेडिसिन के लिए। ये कोर्स मेनली किन लोगों के लिए डायरेक्टेड है? ये कोर्स मेनली फोर्थ ईयर में अभी जो है, जो लोग अपना एग्जाम देने जा रहे हैं उन लोगों के लिए डायरेक्टेड है। तो हम इसमें क्या करेंगे कि आपका जो एमबीए एग्जाम है, मेडिकल बोर्ड एग्जाम है, उसको पेपर वाइज डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। पहले क्या होता है कि आपका पेपर वन रहता है, पेपर वन में सेक्शन ए रहता है। सेक्शन ए में जितने भी टॉपिक्स रहते हैं उसका जो भी लॉन्ग क्वेश्चन होगा वो डिस्कस करेंगे। उसके साथ हम क्या करेंगे ना, मतलब उसके साथ उस लॉन्ग क्वेश्चन में जितने इंटीग्रेट हो सकता है। फॉर एग्जांपल अगर आप स्नेक बाइट पढ़ रहे हैं, तो जब आप स्नेक बाइट पढ़ रहे हैं उसमें क्या होगा कि उसका पैथोफिजियोलॉजी में उस मतलब ब्लड कोएगुलेशन कास्केड को कैसे अफेक्ट करता है, और मतलब अगर न्यूरोटॉक्सिक स्नेक बाइट है तो वो सिनेप्टिक कंडक्शन जो रहता है ना, सिनेप्टिक कंडक्शन को कैसे अफेक्ट करता है, ठीक है ना। ये सब हम पढ़ेंगे। और मतलब ये जो कोर्स रहेगा इसका मेन हाईलाइट रहेगा कि हम लोग इंटीग्रेट करके पढ़ेंगे। चीजों को इंटीग्रेट करके पढ़ने से हमको रट्टा लगाना नहीं पड़ेगा, मतलब आसानी से याद रह जाएंगे, ठीक है ना। तो अभी आपको मैं ये कोर्स में वेलकम करता हूँ और इसके बाद एक एक वीडियो आता जाएगा। पहले हम क्या करेंगे ना, पेपर वन का सेक्शन ए का जितना टॉपिक रहता है उसका एक एक वीडियो डालेंगे, और उसके साथ साथ जो हमारा मेजर टॉपिक्स रहता है जैसे कार्डियोलॉजी, न्यूरोलॉजी और मतलब रेस्पिरेटरी सिस्टम, नेफ्रोलॉजी, इनका एक एक वीडियो आएगा। इस सीरियल में एक एक वीडियो आता जाएगा, ठीक है ना। थैंक यू, आप सबको इस कोर्स में वेलकम।